ठंड इतनी बढ़ गई है कि कहीं बाहर जाकर योग एक्सरसाइज करना तो दूर की बात, बिस्तर से उठने का भी मन नहीं कर रहा है। अगर आपको भी यही समस्या हो रही तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि अगर हम ठंड की वजह से इस प्रकार से आलस करते रहें तो हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां आनी शुरू हो जाएगी और हमारे पूरे शरीर की एक्टिविटी को ख़राब करके रख देगी। जैसे कि डाइजेशन का ख़राब होना, सर्दी जुकाम का होना, जोड़ों में दर्द, अकड़न का होना, हाई बीपी की समस्या होना, शरीर में आलस आना, मोटापा आना वगैरह वगैरह। अगर आप भी इन सभी समस्याओं से बचना चाहते हैं और अपने आलस को दूर करना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे खास आसनों का अभ्यास करने वाले हैं जो हमें इन सभी बीमारियों से दूर भी रखेगी और साथ ही हमारे ठंड को भी बचाएगी। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसे हम रूम के अंदर, चाहे तो आप बिस्तर में भी अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी आसनों के अभ्यास को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए अब करते हैं योग की शुरुआत। सबसे पहले नंबर पर करेंगे वज्रासन का अभ्यास। वज्रासन के अभ्यास करने के लिए सबसे पहले अपने राइट पैर को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। उसके बाद अपने लेफ्ट पैर को भी इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे और अपनी दोनों एड़ियों के बीच में अपने हिप्स को रख के आराम से बैठ जाएंगे और इस स्थिति में कुछ टाइम तक बैठे रहेंगे। अगर आपको इस प्रकार से बैठने में तकलीफ होती है तो आपकी पैर की जो पिंडलियां हैं और जंघों के बीच में एक तकिया रख के बैठ सकते हैं और चाहे तो नीचे में भी कोई गद्दा रख सकते हैं और इस प्रकार से आराम से कुछ टाइम तक होल्ड करके बैठे रहें। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम करेंगे बालासन का अभ्यास। बालासन के अभ्यास के लिए इस प्रकार से बैठ जाएंगे, इसी पोजीशन में बैठे रहेंगे वज्रासन की स्थिति में। उसके बाद दोनों हाथों को इस प्रकार से उठाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पूरी बॉडी को नीचे झुकाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से नीचे झुकते झुकते अपनी जो सीना है, छाती है, उसको अपने घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे और बाकी पूरी बॉडी को हमारी जमीन से लगाएंगे। धीरे धीरे नीचे झुकते हुए इस प्रकार से लेट जाएंगे। कुछ टाइम तक इसी स्थिति में होल्ड करके रखेंगे। ये जो आसन है वो हमारी माइंड के स्ट्रेस को बहुत ही जल्दी कम करता है और बहुत ही जल्दी हमें स्ट्रेस से, तनाव से रिलैक्स पहुंचाता है। फिर कुछ टाइम होल्ड करने के बाद धीरे धीरे सांस भरते हुए फिर ऊपर उठेंगे, रिलैक्स। अब तीसरे नंबर पर हम करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन के अभ्यास को भी हम इसी पोजीशन में बैठकर करेंगे। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से मुट्ठी बांधेंगे और अपने अंगूठे को अंदर कर लेंगे। इस प्रकार से मुट्ठी बांध लेंगे। उसके बाद अपनी नाभि के अगल बगल अपनी दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे और सांस एक बार अंदर भरेंगे, फिर पूरा सांस बाहर छोड़ेंगे। सांस बाहर छोड़ने के साथ साथ अपने पेट को भी अंदर लेके जाएंगे। फिर धीरे धीरे नीचे झुकेंगे और ध्यान इतना रखेंगे कि अपना जो सिर है उसको इस प्रकार से नीचे ना करें। इस प्रकार से सिर सामने की ओर रहेगी। इसी स्थिति में कुछ टाइम होल्ड करके रखें, यथाशक्ति जितना आप सांस रोक सके उतना टाइम तक। फिर धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे। सभी आसनों के अभ्यास को मैं सिर्फ एक एक बार ही करके दिखा रही हूँ। आप सभी आसनों का अभ्यास कम से कम 2 से 3 बार तक रिपीट जरूर करेंगे, तभी आपकी जो ठंड है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी और आपको सभी आसनों का लाभ बहुत ही अच्छे से मिल पाएगा। अब इसी स्थिति में बैठे बैठे हम चौथे नंबर पर करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास, जिसमें हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे।
इसमें भी इसी प्रकार से बैठे रहेंगे। फिर अपनी जो जंघें हैं उसको ऊपर उठा लेंगे। फिर अपनी दोनों हाथों को कमर में रखेंगे। सांस भरते हुए अपने पीठ को नीचे झुकाएंगे जितना आपसे हो सके यथाशक्ति। कुछ टाइम होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे ऊपर उठा के रिलैक्स कर लेंगे। रिलैक्स। फिर से वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे एक एक आसनों के बाद हम फिर से वज्रासन की स्थिति में आ रहे हैं। तो हमें वज्रासन का बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि वज्रासन हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही अच्छा बनाती है, हमारे भोजन को बहुत ही जल्दी पचाती है। इसलिए इस आसन का अभ्यास तो हमें मैक्सिमम टाइम तक करना है। तो चलिए अब 5वें नंबर पर हम करेंगे गोमुखासन का अभ्यास। गोमुखासन का अभ्यास करने के लिए अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से फैला लेंगे। पहले हल्का सा झंझनाहट दे देंगे, क्योंकि हम बहुत ही लंबे समय से वज्रासन की स्थिति में बैठे हैं, इसलिए ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बंद ना हो, अच्छे से फ्लो हो जाए, इसीलिए हल्का सा झंझनाहट दे लेंगे। उसके बाद हम गोमुखासन में जाने से पहले दंडासन का अभ्यास करेंगे और इस प्रकार से अपने दोनों पैरों को फैला के एकदम सीधे बैठ जाएंगे। दोनों पैर के तलवों को भी इस प्रकार से खींच लेंगे और रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा कर लेंगे और इस प्रकार से दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। उसके बाद अब हम करेंगे गोमुखासन का अभ्यास। गोमुखासन का अभ्यास करने के लिए आप इस प्रकार से एक पैर को यानी कि लेफ्ट पैर को इस प्रकार से मोड़ लेंगे और जो हमारा राइट पैर है उसको उसके ऊपर से मोड़ के पीछे ले आएंगे और इस प्रकार से हमारा जो दोनों घुटने हैं वो गौ के मुख के समान की आकृति बन जाएगी, यानी गाय के मुख के समान की आकृति बन जाएगी। उसके बाद जो हमारा राइट पैर है उसी से हम राइट हैंड को पीछे लेके जाएंगे और लेफ्ट हैंड को नीचे से पीछे लेके जाएंगे और दोनों हाथों को इस प्रकार से पकड़ लेंगे। अगर आपको पकड़ने में दिक्कत होती है तो जितना आपसे पहुंच रहा है उतना ही करें। इस प्रकार से दोनों हाथों को पकड़ लेंगे और सिर को एकदम सीधे करके बैठ जाएंगे और इसी स्थिति में कुछ टाइम तक बैठे रहेंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहें। अब इसी प्रकार से इस आसन के अभ्यास को हम दूसरे पैर से भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो दंडासन की स्थिति में फिर से आएंगे। उसके बाद अपने जो राइट पैर है उसको पहले इस प्रकार से मोड़ेंगे और लेफ्ट पैर को ऊपर से लेके जाएंगे। फिर इसी प्रकार से हाथ को भी करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर से लेके जाएंगे और राइट हैंड को नीचे से लेके आएंगे और इस प्रकार से पकड़ के दोनों को पकड़ लेंगे और सामने की ओर देखेंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहें। उसके बाद धीरे से रिलैक्स कर लेंगे और एक एक पैर को खोल लेंगे और हल्का सा झंझनाहट देते हुए रिलैक्स कर लेंगे। क्योंकि हमारा दंडासन 5वां आसन था और 6ठे नंबर पर हम किए थे गोमुखासन का अभ्यास। अब 7वें नंबर पर हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास, जिसमें फिर से हम दंडासन की स्थिति में सीधे बैठ जाएंगे और अपने दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे और अपने हाथों को अंगूठे को पकड़ के इस प्रकार से नीचे झुकने का प्रयास करेंगे। इसी स्थिति में कुछ टाइम होल्ड करेंगे। उसके बाद धीरे से रिलैक्स कर लेंगे। इस प्रकार से हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। अब हम 8वें नंबर पर करेंगे जानुशीरासन का अभ्यास। ये आसन मेरे लिए बहुत ही अच्छा आसन है और करने में भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। कहे तो अपना जो पसंदीदा आसन जानुशीरासन कह सकते हैं। इस प्रकार से अपने एक पैर को यानी कि लेफ्ट पैर को मोड़ लेंगे और राइट पैर को सीधा कर लेंगे और सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। उसके बाद
अपने जो राइट है पैर है उसको इस प्रकार से अंगूठे को पकड़ेंगे और राइट पैर की तरफ झुकेंगे। इस प्रकार से कुछ टाइम तक होल्ड करके रखेंगे। आप चाहें तो बीच में लंबी गहरी सांस लेते रहें, उसके बाद धीरे से रिलैक्स कर लेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे पैर से भी यही प्रक्रिया दोहराएंगे, जिसमें अपनी जो राइट पैर है उसको इस प्रकार से मोड़ लेंगे और लेफ्ट पैर को सीधा कर लेंगे। और इसी प्रकार से सांस भरते हुए इस प्रकार से ऊपर उठेंगे हाथों को, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकाएंगे और अपने अंगूठे को पकड़ के इस प्रकार से नीचे झुकेंगे। अगर आपको इस प्रकार से इतना नीचे झुकने में परेशानी होती है तो जितना आपसे हो सके इतना ही झुक जाए, इतना ही आपके लिए काफ़ी होगा। इस प्रकार से भी अभ्यास कर सकते हैं। कुछ टाइम होल्ड करने के बाद धीरे से रिलैक्स कर लेंगे। फिर से आप दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। चलिए अपनी मैट में सीधा बैठ जाए दंडासन की स्थिति। अब 90 नंबर पर हम करेंगे बटरफ्लाई पोज यानी कि तितली आसन का अभ्यास, जिसमें अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ लेंगे और इस प्रकार से मोड़ लेंगे। तितली एक बटरफ्लाई के आसन बना लेंगे। दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ लेंगे और अपनी जो दोनों घुटने हैं उसको एक बार ऊपर खींचेंगे, फिर नीचे ढकेलेंगे, फिर ऊपर खींचेंगे, फिर नीचे ढकेलेंगे और इसी प्रकार से अभ्यास करते रहेंगे। तितली आसन का अभ्यास कम से कम 1 मिनट तक इस आसन का अभ्यास जरूर करें। इस आसन के अभ्यास से आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है, बहुत ही अच्छा एक्टिव बनाता है, इसलिए इस आसन का अभ्यास भी हम जरूर करेंगे। अब हमारा आखिरी और 10वें नंबर का आसन है माल आसन। जिस प्रकार से इंडियन टॉयलेट सीट में बैठा जाता है उसी प्रकार से इस आसन का अभ्यास भी किया जाता है। ये जो आसन है वो हमारे मल को बहुत ही जल्दी बाहर निकालने में मदद करती है, इसलिए लास्ट में हम इसका अभ्यास जरूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका किस प्रकार से अभ्यास करते हैं। अपने जो राइट पैर है उसको इस प्रकार से जमीन में रखेंगे, उसके बाद अपने लेफ्ट पैर को इस प्रकार से जमीन में रख लेंगे। फिर दोनों जो घुटने हैं उसको इस प्रकार से फैला के बैठ जाएंगे। उसके बाद अपने हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाते हुए इस प्रकार से अपने दोनों घुटनों को इस प्रकार से दबा के दूर में रखेंगे और इसी प्रकार से हम कुछ टाइम तक यानी कि कम से कम 1 मिनट तक इस आसन में बैठे रहें तो हमें इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। अगर आपको इन सभी 10 आसनों के अभ्यास अच्छे लगे हों, आपके लिए हेल्पफुल रहे हों और ठंड के मौसम में इन आसनों के अभ्यास से आपको फ़ायदा मिले तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।